बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं एक ज़बरदस्ती रेसिपी लाई हूँ और आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा शादियों वाला ज़र्दा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में बेल का आइकन दबाने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी तो थम अप दें। जिसके लिए मुझे इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी। ड्राई फ्रूट्स में मेवों में मैंने लिया है 1/4 कप बादाम लिया है, 1/4 कप नारियल, 1/4 कप किशमिश, 1 कप मैंने शर्फियाँ ली हैं। मिनी गुलाब जामुन मैंने 1 कप लिया है। इसकी रेसिपी है मैंने पोस्ट की है, आप मेरी रेसिपी देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने इंस्टेंट खोया बनाया है, इसकी रेसिपी भी आप देख सकते हैं। और 8 इलायचियाँ ली हैं, इनको खोल लिया है। जर्दे का रंग 1/2 टीस्पून और केवड़ा वाटर लिया है 1.5 टेबल स्पून। 1 कप मैंने मिल्क लिया है। 1.5 कप सेला चावल है ये, मैंने इनको ओवरनाइट भिगो दिया था। आप ले चाहें तो इसको थोड़ा कम, अगर टाइम नहीं है तो भिगो सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 घंटा ज़रूर भिगोएं इसको अच्छे रिजल्ट के लिए। ये 1.5 कप है और 1.5 कप ही शुगर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ मैंने तकरीबन 2 लीटर पानी लिया है। इसको इसमें जर्दे का रंग डालेंगे 1/2 टीस्पून और इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। जब बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा हम इसमें चावल ऐड करेंगे। यहाँ पानी बॉयल हो चुका है, अब इसमें चावल डालेंगे। अब इनको फुल बॉईल कर लेंगे। यहाँ पर चावल फुल बॉईल हो चुके हैं। अब चूल्हा बंद कर देंगे और इसको पानी को ड्रेन कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक पॉट को प्री हीट कर लिया है। इसमें मैं देसी घी ले रही हूँ 1/2 कप। आप चाहें तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बनास्पति घी भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं इलायची डालूंगी। ये इलायची हो चुकी है। इसमें हम दूध डालेंगे और इसको कवर कर देंगे ताकि छींटे हमारे ऊपर ना आए। थोड़ा सा ये स्टेबल हो जाए फिर इसको खोलेंगे। यहाँ पर हम शुगर डालेंगे 1.5 कप। 1/2 कप पानी डालेंगे और इसकी चाशनी बना लेंगे। यहाँ चाशनी रेडी हो चुकी है। इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस शुगर डिज़ॉल्व होने तक पकाना है। अब इसमें हम चावल ऐड करेंगे। इस तरह से चावल डाल देंगे सारे। अब यहाँ पर हम नट्स भी डाल देंगे, किशमिशें सारी डाल देंगे, नारियल डाल देंगे और आधी बादाम डाल देंगे, आधी हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे। इसको मिक्स करके आँच दरमियानी रखेंगे। कवर करके पका लेंगे यहाँ तक कि पानी इसका ड्राई हो जाए। यहाँ हम जर्दे को चेक करते हैं और ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। यहाँ पानी इसका ड्राई हो चुका है। मैंने आधे घंटे तकरीबन इसको हल्की आंच पे रखा था और थोड़े थोड़े वक्फे से मैं पानी चेक करती रही। इसको ज़्यादा हिलाना नहीं है वरना चावल टूट जाएंगे। इसको थोड़े थोड़े वक्फे से आपको पानी को चेक करना है कि जो दूध में हमने शीरा बनाया था तो दूध ड्राई हो चुका है। यहाँ आप केवड़ा वाटर डालेंगे
यहाँ इस पॉइंट पर हम इसमें हाफ अशरफी ऐड कर देंगे और हाफ अपनी गार्निशिंग के लिए रखेंगे। हाफ खोया भी ऐड कर देंगे और हाफ गार्निशिंग के लिए रखेंगे। और आधे गुलाब जामुन भी ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स हल्के हाथ से करना है हमें, ज़्यादा नहीं वरना चावल टूटने का डर होगा। अब इसको डिश आउट कर देंगे। यहाँ जर्दी को गार्निश करेंगे, खोया भी स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर। देखिए कितना ज़बरदस्त सा कम टाइम में शादियों वाला जर्दा तैयार है। खोया मैंने पहले तैयार करके रख लिया था, 1-2 दिन एडवांस में आप तैयार करके रख सकते हैं। अगर आप रेगुलर खोया बना रहे हैं जिसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो उसकी रेसिपी भी मैंने पोस्ट की हुई है। और इंस्टेंट बना रहे हैं फिर तो ये तो आप साथ साथ ही बना सकते हैं, 10 मिनट के अंदर अंदर रेडी हो जाता है इंस्टेंट खोया। और गुलाब जामुन भी, मिनी गुलाब जामुन, ये भी मैंने पहले से बना के रखे हुए थे। देखिए कितना खूबसूरत सा ज़बरदस्त सा लुक आया है इसका। और थोड़ी बादामों से भी गार्निश करेंगे इसको। बहुत ज़बरदस्त, ये अच्छी खुशबू आ रही है केवड़े की और इलायची की। अब इसको ट्राई करते हैं जी। तो यहाँ मैं ट्राई करूँगी और आपको बताऊँगी कि कैसा बना। खुशबुएं तो बहुत ज़बरदस्त आ रही हैं। इसको ट्राई करते हैं। बहुत ज़बरदस्त बना है और बिल्कुल शादी वाले स्टाइल का बना है। आप ज़रूर ट्राई करें इसको। और आप घर वालों से दाद दिए बगैर नहीं रह सकेंगे, या मेहमानों को जिनको आप इनवाइट करेंगे। और अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और कमेंट्स दें मुझे। इंशाल्लाह फिर मैं मिलूँगी एक ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।